हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का लेसन 6 है। तो अब हम नए क्वेश्चंस को करेंगे और उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूले को रिवाइज करवाऊंगा। सो स्टार्ट विथ रिवीजन ऑफ फॉर्मूला। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, इस एंगल के सामने वाला साइड अपोजिट साइड और अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। इस एंगल के साथ ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कहा। और जो सबसे लंबी साइड्स है, ये लंबी साइड सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे और इसको एडजेसेंट साइड कहेंगे और एडजेसेंट साइड को ही बेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग पढ़ चुके हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, या पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले। एसएसटी की जगह एससीटी कोई भी याद कर सकते हो। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक इसका रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ओके, अब तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस थोड़ा अब ये बताना जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर कैसे बना, अपोजिट साइड क्या होता है। सारे कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं कॉन्सेप्ट है पहले के लेक्चर को आप देखिए, लिंक नीचे है। ये रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम कर चुके हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, टेन थीटा जो होता है हमारा वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों को मैंने डिवाइड किया p/h b/h। डिनोमिनेटर को उसको मैं लिख दिया साइन थीटा, इसको लिख दिया कॉस थीटा। सेम थिंग कॉस थीटा होता है, सॉरी बच्चे, कॉट थीटा होता है b/p, दैट मीन्स b/h p/h, राइट। तो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, ये क्या हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, रिवीजन। अब हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें एक रेशियो आपको दिया होगा। जैसे एग्जांपल साइन थीटा दे दे, एक रेशियो दिया हो, अदर रेशियो फाइंड करो। तो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? तो आप क्या करोगे, साइन थीटा अगर एंगल दे दे तो आप क्या करोगे, साइन थीटा अगर इस तरह से है तो आप जानते हो ना साइन थीटा किसे कहते हैं। इस अगर ये थीटा हो गया बच्चों, तो इसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी जो होगा बच्चों वो 3/5 होगा। तो ए बी को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 के, आपको बता चुका हूँ। ए सी को हम लोग ले सकते हैं 5 के, राइट। अब इसमें पैथागोरस ट्राइड लगाएंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये पैथागोरस ट्राइड है, राइट। तो हम फर्दर निकाल के BC निकाल लेंगे। BC निकालने के बाद सारे रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रेशियो कैलकुलेट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, दिया है बच्चों cos b इक्वल्स टू 1/3, राइट। तो आपको अपनी मर्जी से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं B ले लूंगा, इसको C ले लूं, इसको A ले लूं, कोई फर्क नहीं, कोई ना कोई एक एंगल तो होगा। तो इस एंगल के लिए सारा कुछ दिया है, ऑलराइट। तो cos b क्या होता है बच्चों, cos b यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल के लिए एडिशन साइड कौन होगा, ये वाला, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BC अपॉन AB इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो BC को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, K। AB को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3K, राइट।
तो आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इन दिस ट्रायंगल BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर हो गया। AC स्क्वायर कितना निकालना है मुझे, AC स्क्वायर पता नहीं है आपको। और BC स्क्वायर क्या है, BC की वैल्यू क्या दे रखी है, K स्क्वायर। AB की वैल्यू 3K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8K स्क्वायर, इसलिए AC इक्वल्स टू 2√2K। बच्चे कई बार पूछते हैं माइनस क्यों नहीं, बच्चे साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस फिगर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। आंसर तो वही आना है +-2√2 जैसे आप जानते हो, लेकिन माइनस साइन हमने नेग्लेक्ट क्यों किया, बिकॉज AC मस्ट बी पॉजिटिव, AC को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब मैं इसको मैं दिस वन इज A, दिस वन इज B, C, 2√2K, ये K था और ये 3K था, राइट। ये मेरा ये है। अब सारे रेशियो निकालने हैं, तो साइन B क्या होगा बच्चों, अपोजिट साइड यानी ये परपेंडिकुलर, वो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। P/H, यहाँ के लिए P क्या है बच्चों, यहाँ के लिए P है 2√2 अपॉन 2√2K अपॉन 3K, दैट इम्प्लाइज 2√2/3। कॉस तो पता ही था, tan B क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज tan B, तो tan B परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपोजिट साइड अपॉन एडिसेंट साइड, 2√2K अपॉन K, दैट मीन्स √2 के साथ 2। ओके, अब आपके पास sec B तो cos का उल्टा होता है, 1/3 था तो 3 लिख देंगे। sin B, sec B 3 आ गया। sin B आपका 2√2/3 आया है, तो cosec B इसका रेसिप्रोकल होता है 3/2√2, ऐसे भी आप कर सकते हो। और cot B क्या हो जाएगा 1/2√2, बिकॉज ये 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि k के टर्म्स में अगर आप लेते हो तो सारी साइड्स k के टर्म्स में आएंगी और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब एक सवाल और करते हैं। साइन ये 1/3 दे रखा है, तो मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ए तो राइट एंगल नहीं होगा, ये तो पक्की बात है, पढ़ चुके हो, ए बी सी, राइट, इस एंगल के लिए। तो साइन ए 1/3 दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए परपेंडिकुलर ये साइड होगी यानी BC होगी बच्चों, और हाइपोटेन्यूस AC होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। तो अब आप क्या कहोगे, BC अपॉन AC इक्वल्स टू 1/3, दैट मीन्स BC को आप क्या ले लेंगे, K। तो ऑटोमेटिकली AC को आपको क्या लेना है रेशियो की प्रॉपर्टी से, हम लोग कर चुके हैं 3K। ऑलराइट, तो ये K है और ये 3K है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ऑलराइट, तो आपके पास BC है K स्क्वायर, ये है 3K स्क्वायर। ऑलराइट, BC है आपके पास K स्क्वायर, AB फाइंड आउट करना है, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू
8k² होगा बच्चों। AB इक्वल्स टू 2√2k हो जाएगा बच्चों। अब पॉजिटिव ही क्यों लिया? क्योंकि साइड लेंथ पॉजिटिव होती है, राइट। अब आपको पता करना है कि cos A क्या होता है। cos A क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वो क्या होगा? देखिए बेस क्या दिया हुआ है आपको, ये बेस है आपका AB। AB 2√2k आया है और आपने इसको BC को k दे रखा है, ये 3k देख रहे हैं आप, ये k है, राइट। तो अब आप, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए ये है आपका k, ये 3k और ये √2k। तो बेस आपका है 2√2k और हाइपोटेनस 3k, दैट मीन्स 2√2/3। cosec क्या होगा बच्चों? cosec होगा हमारा tan A, सॉरी cosec है हमारा sin A का रिवर्स, तो 3 हो जाएगा। अब आप फिर से यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक सेकेंड बच्चों। 3k k 2√k, और देखिए बच्चों अब हमें निकालना क्या बच्चों? निकालना है tan A इंटू tan A और sec A। तो tan A क्या हो जाएगा बच्चों? tan A क्या होगा इस एंगल के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो k अपॉन 2√2k, दैट मीन्स 1 अपॉन 2√2, राइट। फिर हमें निकालना है sec A। तो cos निकल चुका है, sec A भी निकाल देंगे। sec A क्या होता है? cos का उल्टा। cos क्या होता है? cos A अगर आपका है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec A क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है बच्चों? 3k। बेस क्या दिया है? 2√k। फाइनल आपको निकालना है cos cosec tan sec। ओके, cos की वैल्यू बच्चे कितने हैं? 3/2√2, सॉरी cos A की वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 2√2/3। cosec A कितना है बच्चों? साइन की वैल्यू आपको पता है 1 कितनी थी? साइन की वैल्यू थी 1/3, साइन की वैल्यू थी 1/3, तो cosec A 3 हो जाएगा, प्लस tan A बच्चे कितना आया? 1/2√2 और sec A कितना आया बच्चे? 3/2√2। ऑलराइट, अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे? 8, 3/8। अब इसको सिंप्लीफाई आप करके लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अभी एक ही एंगल की बात हो रही, दूसरे एंगल की बात नहीं कर रहे हम लोग, तो एक ही एंगल में ये कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट क्लास में इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके बच्चों, तो फॉर्मूले पे ध्यान रखना है और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीखते